हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोमर। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। तो जैसे कि हम सब ने लास्ट वीडियो में देखा है कि कार्बन हैज वन प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। कैटिनेशन ये कार्बन की प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है? कार्बन हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ अनदर कार्बन एटम। मतलब कार्बन को दूसरे कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी है, एंड इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। और एक हमने वर्सटाइल प्रॉपर्टी देखी थी कार्बन की कि वो है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। वो भी सिर्फ कार्बन से नहीं, कार्बन छोड़ के दूसरे एलिमेंट से भी ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो ये दो वर्साटाइल प्रॉपर्टीज जो है कार्बन के, वो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किए थे। तो तब मैंने आपको बोला था कि कार्बन हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अनदर कार्बन, एंड ऑल्सो इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, और इट कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विद द अनदर कार्बन। तो इसी वजह से कार्बन हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तैयार करता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास कार्बन के दिखते हैं, हाइड्रोकार्बन हमारे पास बहुत है। तो उसमें थोड़ी चेन है, थोड़े ब्रांच्ड है, थोड़े रिंग के स्ट्रक्चर में है। तो उसी को हम आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो वी विल स्टार्ट। अ चेन इन अ कार्बन कंपाउंड इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। चेन मतलब क्या है? चेन मतलब ये ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एक लीनियर चेन के फॉर्म में आपको दिखेंगे, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में आपको दिखेंगे ऐसे। तो उस कंपाउंड को हम चेन फॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अ ब्रांच मीन्स अ चेन दैट हैज वन और मोर कार्बन एटम्स ब्रांचिंग ऑफ इट। मतलब ये ब्रांच्ड मतलब ऐसे कि जिसमें कार्बन की चेन तो रहती है, कार्बन की चेन तो रहती है लीनियर चेन, इसके साथ किसी एक कार्बन से हमें फिर से एक दूसरी चेन दिखाई देती है। तो इसको बोलते हैं ब्रांचिंग, और उसको बोलते हैं ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड। और बाद में जो लास्ट है वो है रिंग। अ रिंग इज नथिंग बट a closed loop of a carbon atom which can be either saturated or unsaturated। मतलब ये एक क्लोज्ड लूप है, जैसे कि ऐसे, ये एक क्लोज्ड लूप है जैसे कि ऐसे और ऐसे। और आप कौन से भी स्ट्रक्चर में ले सकते हैं, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, कौन से भी। तो बट क्लोज रहना चाहिए, एक साइड से अगर आप स्टार्ट करते तो जाके वहां पे क्लोज होना। सो इट इज अ क्लोज्ड लूप ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब इसमें भी कार्बन एटम्स है, और जो कार्बन है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम रिंग। तो आई होप आपको समझ में आया है। चेन मतलब स्ट्रेट चेन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रांच मतलब स्ट्रेट चेन के साथ किसी एक कार्बन से फिर से एक चेन तैयार होती है, उसको ब्रांच बोलते हैं। और रिंग मतलब एक लूप की तरह कार्बन का चेन कंप्लीट रहता है, एक लूप की तरह। एक जगह से अगर स्टार्ट होता है तो वहां पे जाके वो एंड होता है, तो इसको हम लूप बोलते हैं। और इसमें जो भी कार्बन है वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी दिखा सकते हैं। तो उनको बोलते हैं चेन, ब्रांच और रिंग। इसमें हम थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। तो चेन में हम पहले देखेंगे इथेन। इथेन तो इत मतलब दो कार्बन है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड दिखाता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, जैसे कि इथेन का फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, ये एक एच, ये एक एच और ये एक एच। तो ये है हमारा इथेन। फिर हम लिख सकते हैं प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 बॉन्ड, 3 कार्बन रहना चाहिए, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 कार्बन लेंगे और जिसके बीच में हमें सिंगल बॉन्ड चाहिए, और बाकी सब हमें हाइड्रोजन से वैलेंसी को एडजस्ट करना है। तो मैंने सब तरफ हाइड्रोजन लिख दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा प्रोपेन, और इसके साथ हम और एक ले सकते हैं, वो है ब्यूटेन, और जिसमें हम लेंगे 4 कार्बन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
मैं यहाँ पे कार्बन की एक स्ट्रेट चेन कंटिन्यू करती जा रही हूँ। ये सभी क्या है यहाँ पे, ये सभी एच है, दीज ऑल आर एच, ये सभी एच है। तो आप यहाँ पे हर तरफ एच 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 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ सब में स्ट्रेट चेन है, ये 2 कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की चेन है, ये 5 कार्बन की चेन है। वैसे ही आप, सॉरी, ये 4 कार्बन की चेन है, वैसे ही आप 5 6 7 कितने भी कार्बन की स्ट्रेट चेन ले सकती है। तो ये हो गए चेन के एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे ब्रांच्ड कंपाउंड के एग्जाम्पल। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं पहले 3 कार्बन लेती हूँ, स्ट्रेट चेन हो गई। और यहाँ पे एक कार्बन, 3 कार्बन लेके यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, एक कार्बन से यहाँ पे ऐसे और एक कार्बन कनेक्ट करती हूँ। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, ये भी एच हो गया और ये भी एच हो गया, ये भी एच हो गया। और ये जो कार्बन है जो मैंने यहाँ पे दूसरा लिखा है उसको भी हम 3 एच ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो 1 2 3, ये जो 3 कार्बन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3, ये जो 3 कार्बन है ये कैसे है, ये स्ट्रेट है, ऐसे स्ट्रेट है। और बीच में जो 2 नंबर के कार्बन है वहां से एक कार्बन नीचे आया है। तो ऐसे मतलब ये क्या है, ये स्ट्रेट था, इसको ये ब्रांच हो गया। तो इसको बोलते हैं ब्रांच्ड कंपाउंड। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल प्रोपेन, इसको बोलते हैं मिथाइल प्रोपेन। वैसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 4 कार्बन लेती हूँ, 3 और एक 4, और हर तरफ जैसे कि मैंने आपको बोला है हमें क्या लिखना है, एच लिखना है। तो ये एक एच, एच, एच कार्बन के साथ यहाँ पे एच क्या करता है, उसकी वैलेंसी को बैलेंस करता है। तो ये भी एच हो गया। और यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, एक और एच, यहाँ पे एक और सी कनेक्ट करती हूँ, एच, एच, एंड ये भी एच। अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं नंबर लिख रही हूँ 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे 4 जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन है, और सेकेंड कार्बन के बाद मैंने यहाँ पे और एक कार्बन लिखा है, तो यहाँ पे ये ब्रांच हो गया, तो ये भी हो गया ब्रांच। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल ब्यूटेन। तो ये है इसका नाम, मिथाइल ब्यूटेन। तो ये है एग्जाम्पल ब्रांच्ड कंपाउंड के। वैसे ही हम रिंग में आएंगे। अभी रिंग में क्या करती हूँ, 4 कार्बन की रिंग बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो ये हो गई रिंग। तो यहाँ पे कार्बन को 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो और 2 चाहिए, तो वहां पे 2 हाइड्रोजन आ गए। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो और 2 यहाँ पे आ गए। यहाँ पे भी ऑलरेडी है, तो मैं ऐसे लिखती हूँ, और ये यहाँ ऐसे लिखती हूँ। तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। नाम क्या है इसका, साइक्लोब्यूटेन, ये इसका नाम है। तो यहाँ देख सकते हैं, इट इज अ क्लोज्ड लूप, ये हर तरफ से क्लोज है, कहाँ पे भी ओपन नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को हम रिंग बोलते हैं। वैसे ही चाहे तो और एक एग्जांपल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी 6 कार्बन लेती हूँ, 2 3 4 5, और ये यहाँ पे 6। तो इस कार्बन को एक 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे हर तरफ क्या है, एच है। तो ये है हमारे हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं ये भी क्लोज्ड है हर तरफ से, ये भी यहाँ पे क्लोज्ड है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो ये है रिंग के लिए एग्जाम्पल। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया है। पहले एग्जाम्पल्स मैंने देखे, हमने स्टडी किए चेन के लिए, स्ट्रेट चेन, दूसरे हमने ब्रांच के लिए देखा, और तीसरे हमने रिंग के लिए देखा। तो ये था अबाउट चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। इसी में और एक छोटा टॉपिक है जिसको बोलते हैं आइसोमर्स, वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इफ वी मेक अ कार्बन स्केलेटन विथ 4 कार्बन एटम, मतलब जब हम कार्बन चार कार्बन लेके जब कार्बन के चेन बना रहे हैं, तो हमें उसमें 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन मिल रहे हैं। जब मैं 4 कार्बन को लेके स्ट्रक्चर बना रही हूँ तब मुझे 2 अलग अलग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एकदम सेम टू सेम है। तो उसको हम बोलेंगे आइसोमर्स। तो हाउ टू डिफाइन आइसोमर्स, मतलब क्या है, मतलब कंपाउंड्स विथ
आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जितने कार्बन है एक में उतने ही कार्बन दूसरे में, जितने हाइड्रोजन है उतने ही हाइड्रोजन दूसरे में है, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, बट उनका स्ट्रक्चर अलग है। मतलब वो दिखने के लिए बॉन्ड जो कार्बन हम लिखते हैं सी सी सी, वो स्ट्रक्चर उनका अलग है और उनको बोलते हैं आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और एक बार मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या फिर जस्ट आप बोल सकते हो आइसोमर्स, एंड उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे पहले लिखा है मैंने 4 कार्बन, तो 4 कार्बन से ही पहला स्टार्ट करेंगे। तो पहला एग्जांपल मैं लेती हूँ ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का तो हमें पता है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन रहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C4H10, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो जब हमने ब्यूटेन को लिया, तो जब पहले मैंने क्या किया, 4 कार्बन लिया स्ट्रेट चेन में और सब तरफ एच लिख के उसका वैलेंसी को एडजस्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं अभी लिख रही हूँ ये स्ट्रेट चेन है, इट इज अ चेन स्ट्रक्चर। अगर आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो कार्बन हमारे पास 4 है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन 4 है। और हाइड्रोजन कितने है? देखो हाइड्रोजन तो 10 है, ऊपर के 4 नीचे के 4, 8 हो गए, 9 10, तो 10 है। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर। और एक स्ट्रक्चर कौन सा लिख सकती हूँ मैं? वो ये वाला है। पहले 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखेंगे और एक कार्बन बीच में वाले कार्बन से ब्रांच करेंगे। तो अभी देखो हर कार्बन को 4 बॉन्ड रहना चाहिए, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड ये हो गए। इस कार्बन को, बीच वाले कार्बन को ऑलरेडी 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड बच गया, वहां पे एच लिख दिया। लास्ट वाले कार्बन को एक ही बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गए, तो ये हो गया एच, एच एन एच। जो मैंने ब्रांच किया था उसको एक बॉन्ड है और 3 बॉन्ड चाहिए, तो ये हो गया एच, एच और एच। अगर यहाँ पे हम कार्बन को कैलकुलेट करेंगे तो कितने हैं? 1 2 3, और ये भी 4 ही है। और हाइड्रोजन अगर देखोगे तो हाइड्रोजन भी देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको भी कार्बन है 4 और हाइड्रोजन है 10। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, C4H10, C4H10। फिर दिख रहे क्यों अलग? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। और ऐसे इस कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स, आइसोमर्स। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इसका मतलब ब्यूटेन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं? 2 पॉसिबल आइसोमर्स। ब्यूटेन को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक है ये वाला और एक है ये वाला। तो आपको क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ब्यूटेन को कितने पॉसिबल आइसोमर्स है? आप लोगों को याद रखना है ये है 2। सिर्फ 2 आइसोमर्स आप ब्यूटेन के लिए लिख सकते हैं। वैसे ही और एक एग्जाम्पल हम लेंगे और वो है पेंटेन का। पेंटा मतलब 5, तो पेंटेन का हम देखेंगे अभी। इसका फॉर्मूला क्या है? C5H12 है, C5H12। तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट चेन वाला रहता है, तो मैं वैसे ही पहले स्ट्रेट चेन वाला लिखती हूँ। तो ये हो गए 5 कार्बन, और जैसे मैंने आपको बोला हर एक की वैलेंसी एडजस्ट करना है, तो ये हो गई सबकी वैलेंसी एडजस्ट। और हर तरफ आपको लिखना है एच, हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का हम लिख रहे हैं ना एग्जाम्पल, तो इसीलिए हर तरफ हमें हाइड्रोजन लिखना है। तो ये हो गया इसका पहला स्ट्रक्चर। आप काउंट कर सकते हैं चाहे तो। कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने हैं? 10, क्योंकि ऊपर 5 है नीचे 5 है और इस तरफ 2 10, मतलब सॉरी 12 हाइड्रोजन है, तो C5H12। अभी हम देखेंगे दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर में क्या करती हूँ, पहले 4 कार्बन लेती हूँ ऐसे, और एक कार्बन यहाँ पे दूसरे कार्बन को ब्रांच करती हूँ। तो आप लिख दीजिए बाकी के सभी बैलेंस बैलेंस किसे कार्बन की, ये हो गए बैलेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रांच जो तैयार किया मैंने, ये जो कंपाउंड में लिख रही हूँ ये ब्रांच है। पहले स्ट्रेट लिखा, अभी मैंने ब्रांच लिखा। अभी अगर कैलकुलेट करो तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी होता है C5H12। अभी आएगा थर्ड, तीसरा, वो तीसरा मैं यहाँ पे लिखी हूँ, मैं करती हूँ 3 कार्बन चेन, कार्बन का स्ट्रेट चेन। अभी मैंने 3 ही लिया है, और एक कार्बन मिडल कार्बन को नीचे ब्रांच करती हूँ और एक कार्बन मिडल कार्बन को ऊपर ब्रांच करती हूँ। अभी सब इसके बैलेंस से बैलेंस करो, हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड रहना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कैसे लिख रही हूँ, बीच वाले कार्बन को ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी हर तरफ आपको हाइड्रोजन लिखना है, एच एच एच, देख लीजिए आप लोग, ऐसे आपको सब तरफ हाइड्रोजन लिखना है। और ये सब होने के बाद में अभी हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन। कार्बन देखो, 1 2 3 4 5, हो गए 5 कार्बन। अभी हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर आप देखोगे तो इसका क्या है फॉर्मूला, C5H12, मतलब सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H12, C5H12 एंड C5H12। लेकिन स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच है, ये और भी थोड़ा ब्रांच है, तो सबके स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, तो इनको बोलते हैं आइसोमर्स। तो अगर हमें इनका नाम लिखना है तो हम इसको तो सीधा पेंटेन लिखेंगे, स्ट्रेट चेन। इसको लिखेंगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और इसको लिखेंगे नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि पेंटेन के लिए कितने पॉसिबल आइसोमर्स है, इसके पॉसिबल आइसोमर्स है 3। तो हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स आर प्रेजेंट फॉर पेंटेन, ऐसे आप क्वेश्चन पूछते तो तब आपको लिखना है पॉसिबल आइसोमर्स आर 3। तो ये है आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ जिससे आपको इजीली कितने आइसोमर्स है ये याद आएगा, और इजीली करेक्टली लिख भी सकते हो, ऐसे कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक शॉर्टकट, एक फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ, याद रखो, 2n-4 + 1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इसमें से नंबर ऑफ आइसोमर्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है वो कितने कार्बन को अप्लाई होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स और कार्बन एटम्स, दैट इज 1 to 7, सिर्फ 1 to 7 तक कार्बन को ही ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। और एसएसएलसी को 10th क्लास 10th को मैक्सिमम 7 तक ही आपको पूछते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको इजी हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ब्यूटेन के लिए कितने आइसोमर्स निकाले थे, ब्यूटेन हैज 2 आइसोमर्स। तो ये तो हमने आइसोमर्स ड्रॉ करके देखे थे। अभी हम फॉर्मूला से कंफर्म करेंगे, देखिए कि फॉर्मूला में आता है कि नहीं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला जो n है ना, वो n मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अभी हम देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो ब्यूटेन के लिए हम स्टार्ट करेंगे, ब्यूटेन में कार्बन कितने रहते हैं, सो n = 4 रहते हैं। तो फॉर्मूले में ऐड करेंगे, चलो 2^4 - 4 + 1, 4 - 4 मतलब 2^0, 0 + 1। अभी 2^0 मतलब क्या, 1। कोई 0 है, अगर किसी भी नंबर पे (0) है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसीलिए 1, 1 + 1 तो कितने हो गए, 2। तो हो गया हमारा आंसर कंफर्म, यहाँ पे भी 2 आया है, और हमने ड्रॉ किया था तब भी हमें 2 आया था आंसर। वही हम पेंटेन को कंफर्म करेंगे। सो पेंटेन के लिए अगर हमने देखा, पेंटेन मतलब कितना, कार्बन कितने रहते हैं, 5, so n = 5। अगर हमने इस फॉर्मूला में ऐड किया 2^5 - 4 + 1, क्या होता है, 2^1 + 1। 2^1 मतलब कितना होता है, 2 होता है। 2 + 1 कितना, 3। तो आंसर आया 3। और हमें पता है कि आइसोमर्स कितने हैं पेंटेन को, यहाँ पे भी 3 है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट। वैसे ही अगर आपको एग्जाम में कोई हेक्सेन का पूछता है, जो अभी तक हमने नहीं किया है, तो हेक्सेन का अगर पूछेंगे तो आप लिखोगे वहां हेक्सेन, तो यहाँ पे n हो गए 6, n हो गए 6, मतलब फॉर्मूला में अगर सब्स्टिट्यूट किया तो कैसे करके, 2^6 - 4 + 1। तो 6 - 4 कितने, 2, और +1, 2^2 मतलब
2 into 2 to the 4, so 4 plus 1, तो कितना आता है आंसर 5। तो हेक्सेन के लिए कितने रहना चाहिए 5 आइसोमर्स रहना चाहिए। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कितने आइसोमर्स किसी भी हाइड्रोकार्बन को आ सकते हैं। आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर हेक्सेन। तो आप ये फॉर्मूला याद रखो जो मैंने यहाँ पे दिया है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा 2 raised to n - 4 +1। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखो बच्चों, सिर्फ कार्बन नंबर 1 to 7 तक ही अप्लाई होता है। मतलब n की वैल्यू 1 से 7 तक रही तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। आई होप आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया है, और जो मैंने हिंट दिया है आपको, जो मैंने फॉर्मूला दिया है आइसोमर्स के लिए, इसका भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगा आइसोमर्स लिखने के लिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।